सोशल मीडिया पर जब हम किसी क्रिएटर के लाखों फॉलोअर्स को देखते हैं तो अक्सर हमें सिर्फ रिजल्ट दिखाई देता है, जैसे कि फॉलोअर्स, व्यूज, कोलैबोरेशन, रिकॉग्निशन। लेकिन उन नंबर्स के पीछे कितनी बार फेलियर आया और कितनी बार डाउट आया और शायद कितनी बार दोबारा शुरू करना पड़ा, ये बहुत कम लोग देख पाते हैं। आज की स्टोरी बिहार के सासाराम की एक ऐसी क्रिएटर की है जिन्होंने कंटेंट क्रिएशन को कैरियर बनाने का प्लान नहीं किया था, लेकिन आज सोशल मीडिया ने उन्हें एक पहचान दी है। ये कहानी है सुरभि सुमन की, एक ऐसी क्रिएटर जिन्होंने एक अकाउंट खोया लेकिन अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोया, और शायद इसी वजह से आज हजारों लोग उनसे कनेक्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आस्था गुप्ता और आप देख रहे हैं द आस्था वॉइस। यहाँ हम बिहार के उन लोगों की कहानी लेकर आते हैं जो क्वाइटली अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। आज हम बात करेंगे सासाराम की कंटेंट क्रिएटर सुरभि सुमन की। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस जर्नी में एक ऐसा फेज आया था जब उनका 13,000 का फॉलोअर्स वाला अकाउंट सस्पेंड हो गया था और उसके बाद उन्हें लगा था कि शायद सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन स्टोरी यही नहीं खत्म होती है, यही से शुरू होती है। एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की सुरभि बिहार के सासाराम से बिलोंग करती है। एक सिंपल फैमिली जहां पढ़ाई, मेहनत और ईमानदारी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। बचपन तो नॉर्मल था जैसे हजारों बच्चों का होता है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रिएटर बनने का उनका बचपन का सपना भी नहीं था। उन्होंने भी वही सपने देखे जो आमतौर पर स्टूडेंट्स देखते हैं, एक अच्छी पढ़ाई, एक सक्सेसफुल कैरियर और एक स्टेबल फ्यूचर। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि कैमरा और कंटेंट क्रिएशन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन जाएगा। उनका पहला वीडियो साल 2023 अपने बर्थडे के लिए सुरभि ने YouTube पर अपना पहला व्लॉग अपलोड किया। आज ये बात सिंपल लग सकती है, लेकिन जो लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं वो जानते हैं कि पहला अपलोड करना कितना डिफिकल्ट होता है। सबसे बड़ा सवाल होता है कि लोग क्या कहेंगे। वीडियो अपलोड हो गया, नर्वसनेस भी थी, डाउट भी था और साथ ही साथ कुछ पॉजिटिव रिएक्शंस भी आए, और वही रिएक्शंस एक सिग्नल बन गया कि शायद ये जर्नी कंटिन्यू करनी चाहिए। स्मॉल टाउन में कंटेंट क्रिएशन आज भी हर फैमिली के लिए फैमिलियर कैरियर ऑप्शन नहीं है। सुरभि के साथ भी कुछ ऐसा ही था। घर वालों को कंसर्न था कि सोसाइटी के लोगों के अपने ओपिनियंस थे और हर क्रिएटर की तरह उन्हें भी जजमेंट फेस करना पड़ा। लेकिन इस जर्नी में एक इम्पॉर्टेंट रोल था उनकी बड़ी बहन का। उन्होंने फैमिली को समझाया, सपोर्ट दिया और सुरभि को कंटेंट कंटिन्यू करने का मौका मिला। कभी कभी एक इंसान का ट्रस्ट पूरी जर्नी बदल देता है। हर क्रिएटर की जर्नी में एक मोमेंट आता है जहां उसे डिसाइड करना पड़ता है कि रुकना है या फिर लड़ना है। सुरभि के लिए वो मोमेंट था 13,000 फॉलोअर वाला इंस्टाग्राम अकाउंट। ऑडियंस ग्रो कर रही थी, लोग कनेक्ट कर रहे थे, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा था, और फिर अचानक से एक दिन अकाउंट सस्पेंड हो गया। एक क्रिएटर के लिए ये सिर्फ अकाउंट नहीं होता है, ये उसकी मेहनत का रिकॉर्ड होता है, उसकी कम्युनिटी होती है, उसका टाइम होता है, उसकी आइडेंटिटी होती है। उस वक्त सुरभि को लगा कि शायद वो सब कुछ छोड़ देना चाहिए, और ऑनेस्टली बहुत लोग यहीं रुक जाते हैं। जब कॉन्फिडेंस टूट रहा था तब उनकी फ्रेंड साक्षी ने एक सिंपल सी बात कही कि तुम दोबारा शुरू कर सकती हो। सुरभि ने नया अकाउंट बनाया, फिर से ऑडियंस बिल्ड करनी शुरू की, फिर से जीरो से शुरुआत हुई, और आज वो अकाउंट 100 के फॉलोअर्स के करीब पहुंच चुका है। यही वो मोमेंट है जो इस स्टोरी को स्पेशल बनाता है। सक्सेस फॉलोअर में तो थी ही, पर सक्सेस दोबारा शुरू करने में सबसे ज्यादा थी। जैसे जैसे वीडियो लोगों तक पहुंचने लगी वैसे वैसे अपॉर्चुनिटीज भी आने लगी। ब्रांड्स कनेक्ट करने लगे, लोकल बिजनेस कोलैबोरेशन के लिए आने लगे, और पहली बार सुरभि को महसूस हुआ कि कंटेंट क्रिएशन सिर्फ हॉबी नहीं है, ये एक प्रोफेशन भी बन सकता है। ये वही फेज था जहां पैशन और अपॉर्चुनिटी एक साथ मिल गए। हर क्रिएटर को अपनी पहली अर्निंग याद रहती है। अमाउंट छोटा हो सकता है लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा होता है। सुरभि के लिए भी ये पहली अर्निंग एक प्रूफ थी कि इंटरनेट पर बनाया गया कंटेंट रियल दुनिया में वैल्यू क्रिएट कर सकता है। आज उनके पास ऑडियंस है, कोलैबोरेशंस है, रिकॉग्निशंस है, लेकिन उनके हिसाब से सबसे बड़ा अचीवमेंट उनकी कॉन्फिडेंस है। बहुत लोग सोचते हैं कि क्रिएटर्स की लाइफ इजी होती है, बस कैमरा ऑन करो, वीडियो अपलोड करो और ग्रोथ मिल जाती है। रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। हर वीडियो के पीछे प्लानिंग होती है, एडिटिंग होती है, कंसिस्टेंसी होती है, और कई बार फेलियर्स भी होते हैं जो ऑडियंस कभी देख नहीं पाती। सुरभि की स्टोरी हमें एक सिंपल लेसन देती है। कभी कभी फेलियर का मतलब एंड नहीं होता है, कभी कभी फेलियर सिर्फ
रीस्टार्ट बटन होता है। 13,000 फॉलोअर्स चले गए लेकिन स्किल्स नहीं गए, कॉन्फिडेंस नहीं गया और सपना नहीं गया, और शायद इसी वजह से आज वो फिर से खड़ी हैं। अगर आप भी किसी गोल पर काम कर रहे हैं और लगता है कि प्रोग्रेस स्लो है तो सुरभि की स्टोरी याद रखिएगा, शुरुआत दोबारा भी की जा सकती है। मैं हूं आस्था गुप्ता और आप देख रहे हैं द आस्था वॉइस। मिलते हैं बिहार के एक और पावरफुल स्टोरी के साथ। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये वीडियो सुरभि के साथ एज ए इंटरव्यू वीडियो भी आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी राय बताइएगा, और अगर आपका सपोर्ट रहा तो जरूर एक इंटरव्यू वीडियो भी सुरभि सुमन के साथ आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।